कैसे भी सभी प्यारे प्यारे बाल को आप सबका स्वागत है। पहले तो मुबारकबाद उन सभी बच्चों को, उन 52,000 बच्चों को जिन्होंने जो है एग्जाम क्लियर किया। जो बच्चे किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाए हैं, दूसरा मौका जल्द, क्योंकि अब एस्टेट साल में 2 बार होगा। खेल बहरहाल बात करते हैं आप लोगों के पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है। बहुत बढ़िया वैकेंसी आएंगी, बढ़िया तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो सिर्फ ये 52,000 और कुछ जो पहले से स्टेट पास किए हुए लोग होंगे वो एलिजिबल होंगे अभी जो भर्ती आएंगी उसमें फॉर्म भरने के लिए। जो मैथ की सीट है वो लगभग हमारी सीट्स 2200 के आसपास है। अभी 2200 सीट्स हैं जिनमें बढ़ेंगी, क्योंकि जो इस बार वाला पेपर है, जो इस बार रिजल्ट जारी किए जाएंगे उसमें से भी कुछ सीटें बच जाएंगी। तो जो बिहार शिक्षक भर्ती द्वितीय है इसमें सीटें 2200 से बढ़ सकती हैं। तो हम अभी के लिए मैं 3000 सीटें मान के चल रहा हूं, ये बढ़ भी सकती हैं। तो हमारे पास 3000 सीटें जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं और 52,000 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया है ये रेशियो। तुम्हें लग रहा होगा कि सर कहाँ ही भाई, 400 सीटों पे टीजीटी की 400 सीट आती हैं, 4 लाख फॉर्म आ जाते हैं, बहुत मारकाट होती है। ये जो 52,000 बच्चों पे 3000 सीट है, बहुत बढ़िया रेशियो निकल के आ रहा है। थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे 3 जीरो पीछे की हटा ले, 3 से 17 3 51 होता है। हर 17 बच्चे में से एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। वो आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। बस इंटेलिजेंट स्मार्ट, मतलब वो एक पैनापन नजर आना चाहिए। ये नहीं कि किसी बेवकूफ के चक्कर में आगे तुम कंफ्यूज होके और कुछ यूट्यूब पे इधर उधर किसी ने गाइड कर दिया, कुछ और कर दिया। भाई स्मार्ट वर्क चाहिए, फिलहाल गधे वाली मेहनत नहीं चाहिए। तेज दिमाग, लोमड़ी वाली बुद्धि कर लो अगले कुछ दिनों में, तो आपको हर 17 में से एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। और इसमें और रिलैक्सेशन होगी यार। मैथ्स में बहुत से बच्चों ने, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है, किसी का कुछ होता है, किसी का मान लिया हो सकता है कि बीएड कंप्लीट ना हुई हो, बी एस्टेट या कुछ भी हो सकता है। वैसे तो खैर स्टेट में सारी चीजें जो एलिजिबल थे वही भर पाए थे, अपेयरिंग वाले वही सब चीजें पंगे हट गए थे, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट में किसी के कुछ दिक्कत है तो 1-2 सीट कमी होगी। मतलब हो सकता है रेशियो और कम हो, 15 में से एक पे आ जाए। तो मेहनत करना क्या है, बिल्कुल सही ढंग से समझा रहा हूं, और इस चीज में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। जो मैं कह रहा हूं उसी पे ध्यान दे के, लगा के, एकदम से मन से चीजें करनी है। पहला, जो अभी पेपर गया था ना पिछले साल वाला प्रीवियस पेपर, उसे उठा के एक बार सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद अपने रिजल्ट को देखो। अगर पहले दे चुके हो तो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा, नहीं दिया हुआ है तो पेपर दो और उसका रिजल्ट देखो क्या कहता है वो रिजल्ट। रिजल्ट देखने के बाद आप कौन से सेक्शन में कमजोर है, किस चैप्टर में आपको दिक्कत नजर आ रही है। तैयारी मुझे कम से कम 90-100 वाली नंबर वाली चाहिए। जनरल पेपर कम नहीं छोड़ेंगे, और जो मैथ वाला सब्जेक्ट वाला पेपर है, अगर हमसे पढ़ के, मेरे से पढ़ के उसमें भी नाक कटवा दी फिर तो क्या ही किया। तो देख लो कि मेरा क्या पार्ट कमजोर है, अपनी कमजोरियों को चेक कर लो। वो तुम्हारा रिजल्ट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट है भाई। उस मेडिकल रिपोर्ट को सामने रखो कि खून की कमी है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, शुगर बढ़ रखा है, या हड्डियों में कैल्शियम की क्या दिक्कत है, चेक कर लो पहले। उसी कमजोरी को दूर करेंगे। दूसरी चीज, कमजोरी पता कर ली क्या चीज है, उसके बाद पढ़ना है उस चैप्टर को, जो कमजोरी है उसे दूर करना है। अगर कमजोरी विषयों की नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है, मुझे चैप्टर सारे आते हैं लेकिन 80 सवाल मैथ के हो नहीं पा रहे सर, तो स्पीड की कमी है। हो सकता है स्पीड बढ़ी हो सर, पेपर पूरा कर लेता हूं, एक्यूरेसी की कमी है। तो हर चीज का इलाज है। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस उतनी ना कर रहे हो कंप्लीट पेपर की, कि वहां पेपर में टाइम की दिक्कत आ जाती है, या पेपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। दिक्कत पहले देख लो किस सेक्शन में कमजोर हो, किस सब्जेक्ट में नहीं तो किस चैप्टर में पीछे छूट रहे हो सकता है 80 सवाल आ रहे हैं हमारे, मान लिया 15 चैप्टर मोटे मोटे, पोलिनोमियल नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फंस जा रहा हूं सर, निर्देशांक ज्यामिति मुझसे होती नहीं सर, मेरे से त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल नहीं हो रहे। चैप्टर को उठाओ, उसे पकड़ के दूर करो, लेकिन दूर करो भाई। सोच लो, कंपटीशन मारकाट है। अगर ढंग से तैयारी की तो जनवरी में किसी स्कूल में पढ़ाते हुए नजर आओगे, अगले महीने 55-60 हजार रुपए सैलरी मिल रही होगी। टीजीटी वाली नौकरी को हल्के में मत लेना, 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। प्राइमरी का टीचर 4200 ग्रेड पे होता है, 4600 इंस्पेक्टर लेवल का ग्रेड पे है, तो बिल्कुल नहीं चूकना। ये मेरी तरफ से सलाह है शुरुआत करने के लिए, ये करते हैं बाद में मैं हुई
तुम अपनी कमजोरी देख लो क्या है, तुम देख लो उस चीज को कैसे ठीक करना है। हर चीज के लिए, हर सलाह के लिए हम तैयार बैठे। बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जो 3-4 दिन का डिले था रिजल्ट, मगर एक बार रिजल्ट आ जाए, पता चल जाए कौन कौन बच्चे पास हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से बच्चों ने अपने आंसर की में ही देख लिया था कि 120-20, 125-25 रिजल्ट मार रहे थे। और कमेंट है, यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब पे बालकों ने तहलका मचाया हुआ है, आ जाओ देखते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था उस पे, वैसे मैंने मैथ के रिजल्ट को लेके तो नहीं डाला था, इस पे बताना कैसा रहा। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी आखिरी के 3-4 दिनों में जितना बेहतर मैं करवा सकूं, लेकिन ये मैंने एक वीडियो डाला था, इस पे बच्चों के कुछ मैं कमेंट्स देख रहा था, तो कमेंट्स देख लेते हैं कैसे कमेंट्स है, क्या बच्चे कह रहे हैं। ये मेरी वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ, अपनी वजह से बढ़िया स्टूडेंट मिलता है तभी जाके चीजें बन पाती हैं, वरना दुर्योधन भी पहुंचे थे गुरुकुल में, और भाई अर्जुन भी पहुंचे थे, युधिष्ठिर भी पहुंचे थे, भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे थे तो जाकर चीजें निखर के आई थी। तो छात्र का भी उतना ही योगदान है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा है। ये कमेंट्स है कि सर आपकी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबकी मेहनत थी, उसकी वजह से इतने बेहतर, इतने शानदार परिणाम आए। लेकिन पेपर आसान था, मेहनत करनी पड़ेगी, हम अभी बढ़िया लेवल लेके चलेंगे। हमें चाहे पेपर आसान है, बिहार शिक्षक भर्ती का, हमें तैयारी बढ़िया करनी है। रीजन क्या है, जो वो 10 सवाल मुश्किल आएंगे वो निश्चित करेंगे कि वो 15 में से वो एक कौन होगा जिसे नौकरी मिलेगी। ठीक, तो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप जुड़ना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक भी लगवा दूंगा डायरेक्ट बैच का, उस पर क्लिक कर सकते हो। अन्यथा अड्डा 24/7 पे ऐसे जाओ, क्लिक करो ऑल कोर्सेज, ऊपर ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, टीचिंग में आप कहां जाना चाहोगे, बीपीएससी। बीपीएससी में सबसे ऊपर तुम्हारे गुरुजी का बैच है 9वीं से 10वीं का, जनरल पेपर में दबा के टीम लगी हुई है, पिछले बार का पेपर सामने है, तुम्हारे भी सामने, हमारे भी सामने है, उसी हिसाब से सारी क्लासेस चलेंगी 9वीं 10वीं की। तो फिर तुम, मैं जो पढ़ाऊंगा मैथ में, उसमें तो चिंता ही छोड़ दो। इससे कम करने के लिए मैं कोड लगा देता हूं Y174, इससे देख लो डिस्काउंट मिल जाए तो 1800 रुपए में बैच तुम्हें पड़ जाएगा। अगले 2 महीने के लिए जुड़ते हैं, पर्सनल गाइडेंस, मेंटोरशिप, एक स्टूडेंट को कोई भी समस्या आती है, टाइम टेबल बनाने में, घर की समस्या, सर मन नहीं लग रहा, जो भी तुम्हारे जीवन में दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, अगले 2 महीने। लेकिन मत चूको चौहान, यही मेरा डायलॉग होगा और कुछ नहीं होगा। तुम चूक गए मतलब मैं चूक गया। इन 2200 में से 2100 छात्र अपने होने चाहिए, 100 में बाकी सब बच्चे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अब बैचेज में जो कि 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं, फटाफट जाकर एनरोल कर लो।